हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर के होम साइंस का ई लेसन प्लान और आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए देखते हैं कि अपने इस टॉपिक पर हम अपना ई लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्य योजना संख्या नंबर डालेंगे। तो ये हमारा दूसरा ई लेसन प्लान है। पहला ई लेसन प्लान हमने संतुलित आहार टॉपिक पे बनाया था और ये हमारा दूसरा ई लेसन प्लान है। तो यहाँ पर डालेंगे पाठ्य योजना संख्या नंबर 2। तो दिनांक हमारी वो होगी जिस दिन हम टीचिंग करते हैं, वो डेट यहाँ लिखनी है। केंद्र का नाम डालना है, तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए। इसके बाद विषय लिखेंगे, तो विषय हमारा गृह विज्ञान है, तो गृह विज्ञान यहाँ लिखेंगे। इसके बाद प्रकरण का नाम डालेंगे, तो प्रकरण है हमारा कार्बोहाइड्रेट। दूसरी तरफ हम कक्षा लिखेंगे, तो ये क्लास 8 का बना है। आप यहाँ पर 6, 7, 8 लिख सकते हैं जिस क्लास का आप बना रहे हो। उसके बाद वर्ग लिखेंगे, जो भी आपका सेक्शन हो वो लिखिएगा। उसके बाद चक्र लिखेंगे, जो आपका पीरियड चल रहा हो वो लिखिएगा। इसके बाद अवधि लिखेंगे, अवधि है 35 मिनट। सबसे पहले हमारी हेडिंग आ जाएगी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट लिखेंगे छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित जानकारियां प्रदान करना। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे छात्राओं को गृह विज्ञान के तथ्यों से अवगत कराना। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे गृह साज सज्जा की सामान्य जानकारी एवं ज्ञान प्राप्त कराना। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। उसमें हमारी हेडिंग है संज्ञानात्मक उद्देश्य। उसकी पहली सब हेडिंग है ज्ञान। ज्ञान में हम पहला पॉइंट लिखेंगे छात्राओं को कार्बोहाइड्रेट के विषय में ज्ञान प्रदान करना। सेकंड पॉइंट लिखेंगे छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के विषय में जान सकेंगी तथा उसे परिभाषित कर सकेंगी। नेक्स्ट हेडिंग आएगी बोध। बोध में हम पहला पॉइंट लिखेंगे छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के महत्व को समझ सकेंगी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों को जान सकेंगी तथा भोजन में उसे उपयोग कर सकेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला पॉइंट लिखेंगे छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे छात्राएं कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोतों का संश्लेषण कर सकेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है भावात्मक उद्देश्य। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे छात्राएं आहार में कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों का चार्ट बनाकर लोगों को जागरूक कर सकेंगी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के महत्व के बारे में लोगों को समझा सकेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों की सूची बना सकेंगी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे छात्राएं आहार में कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों का उचित मात्रा में प्रयोग कर सकेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट श्याम पट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के विषय में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में हम पहली हेडिंग अपनी डालेंगे कार्बोहाइड्रेट और हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शारीरिक कार्यों को करने हेतु सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत श्वेतसार एवं शर्करा दो तत्व होते हैं। दोनों ही तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट वनस्पति से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है। इसके बाद हम यहाँ पे एक कलर्ड पेपर कट करके पेस्ट करेंगे और उस पे हाईलाइट करता हुआ लिखेंगे शारीरिक कार्यों को करने हेतु तो सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट हेडिंग हम नेक्स्ट पंच पे लिखेंगे। तो ये हमारी दूसरी हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो इसमें लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। फल और सब्जियों से लेकर फ्राइज या चिप्स या फिर पिज्जा की स्लाइस में भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत ज्वार, बाजरा, गेहूं का आटा, राजमा, आलू, केला, गाजर, सेब, तरबूज, सफेद ब्रेड, मक्का तथा इनसे बने उत्पादों से प्राप्त होते हैं। सभी दालों, मीठे फलों, कंद वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, शलजम, चीनी, गुड़ आदि इनके प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पर कलर पेपर को कट करके पेस्ट करके इस पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अनाज में बाजरा, गेहूं, चावल, दाल, मक्का और सब्जियों में गाजर, आलू, शलजम, शकरकंद, अरबी, चीनी, गुड़ लिखेंगे। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम अपनी तीसरी हेडिंग लिखेंगे। तो हमारी तीसरी हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। इसमें हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट शारीरिक कार्यों को करने हेतु सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है कैल्शियम के शोषण में, तीसरा है वसा के संचय में, चौथा प्रोटीन की बचत में, पांचवा लिखेंगे मल विसर्जन में,
छठा लिखेंगे आवश्यक तत्वों के स्रोत। सातवां लिखेंगे शारीरिक ताप नियंत्रण आदि में। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। यह शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी की भांति कार्य करता है। इसके बाद हम अपने कलर पेपर पर यहाँ लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य, जिसमें पहला लिखेंगे शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना, दूसरा लिखेंगे कैल्शियम के शोषण में, तीसरा लिखेंगे वसा के संचय में और चौथा लिखेंगे प्रोटीन की बचत में। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण हेडिंग कंप्लीट होता है। हमारी लास्ट हेडिंग आती है कार्य। गृह कार्य में हमने 3 क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए स्रोत बताइए। दूसरा लिखेंगे ऊर्जा का मुख्य पोषक तत्व क्या है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे मीठे फलों में क्या पाया जाता है। यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पर ई लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।